चलता है कि ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, क्योंकि यहाँ जादू है। जल्दी ही आर्थर को पता चलता है कि उसे इसका शिकार करने जाते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि जब यहाँ हर किसी को हथियार रखने की इजाजत है, तो ये जगह काफी खतरनाक होनी चाहिए। इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन ये दिन अभी दूर है, क्योंकि फिलहाल तो वो सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा है जो तुरंत सो जाता है जब भी उसकी माँ लोरी गाती है। लेकिन जल्दी ही वो अपनी इस छोटी सी बेचैनी से ऊपर उठ जाता है और इस शांत पलों का मजा लेने लगता है, क्योंकि अपनी पिछले जिंदगी में तो वो हमेशा जानलेवा हमलों के खतरे में सोता था। कुछ महीने गुजर जाते हैं और आर्थर आखिरकार घर में इधर उधर रेंगने लगता है। वो सोने का नाटक करता है ताकि उसकी माँ उसे अकेला छोड़ दे, और फिर चुपके से घर की लाइब्रेरी में घुस जाता है, जहाँ वो इस दुनिया के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए किताबें पढ़ता है। उसे पता चलता है कि जिस देश में वो रहता है उसके नॉर्थ में डॉर्क्स का एक देश है और ईस्ट में एल्व्स का, इंसानों का अपना एक देश है जिसे एक राजा संभालते हैं। लेकिन उसकी पिछले जिंदगी की तरह यहाँ सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं होती। यहाँ राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है। फिर वो एक और किताब पढ़ता है जो जादू के बारे में बताते हैं, और आर्थर को समझ आता है कि इसी मैजिक के कारण ये दुनिया साइंस और अर्षे टेक्नोलॉजी में इतने पीछे है। उसे पता चलता है कि लगभग 1% लोग ही मैजिक का यूज कर सकते हैं, और किसी इंसान की मैजिक कैपेसिटी उसके माँ बाप की कैपेसिटी पर निर्भर करते हैं। किताब बताते हैं कि मैजिक यूजर्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऑगमेंटर्स, जो माना का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और एक वॉरियर जैसे लड़ते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्ज्यूमर्स, जो अपनी माना को अपने शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे जादूगर करते हैं। आर्थर को समझ आता है कि उसके फादर सो जाते हैं। अगले दिन वो अपनी जर्नी दोबारा शुरू करते हैं और टेसिया आर्थर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। आर्थर थोड़ा एनोइंग फील करने लगता है, क्योंकि वो जल्दी से अपने परिवार को मिलना चाहता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसके माना कोर में तेज दर्द होता है जो उसे इतना कमजोर बना देता है कि वो चल भी नहीं सकता। टेसिया जंगल में भाग जाते हैं कुछ ऐसे हर्ब्स ढूंढने के लिए जो उसका दर्द ठीक कर सके। आर्थर अकेला बैठा होता है और दर्द झेल रहा होता है। तभी वो हॉर्नबिल जो उसने पहले छोड़ा था उसके पास आता है। आर्थर घबरा जाता है और सोचता है कि शायद वो मॉन्स्टर अब उस पर अटैक करेगा जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तभी तेसिया हर्ब्स के साथ वापस आती है। आर्थर उससे कहता है कि वो दूर रहे, क्योंकि मॉन्स्टर अटैक कर सकता है। लेकिन अटैक करने के बजाय वो बीस एक मरा हुआ सुअर जमीन पर डालकर जंगल में चला जाता है। आर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तेसिया एक जल्दी जोड़ कहते हैं कि वो बीस उसकी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहता था। सुअर का मीट खाकर आर्थर को थोड़ा आराम मिलता है। तेसिया उसे बताते हैं कि उसे कोई हर्ब्स तो नहीं मिले, लेकिन उसने कुछ मशरूम्स ढूंढ लिए हैं जो उसके गांव के लोग हमेशा खाते हैं। आर्थर डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन कुछ बदनसीब एडवेंचरर्स उस खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। जैस्मिन आर्थर से कहते हैं कि उन्हें भी भागना चाहिए, क्योंकि ये सुअर एक पावरफुल मॉन्स्टर है जो इस एरिया में आमतौर पर नहीं मिलता। थोड़ी ही दूर उन्हें कुछ घायल व्यापारी मिलता है जिनके पास एक टूटी हुई केज होती है। जैस्मिन समझ जाती है कि ये लोग उस सुअर को कहीं ले जा रहे थे, लेकिन वो बीच में ही भाग गया होगा। तभी वो सुअर उनकी तरफ आ जाता है और सीधा उन पर हमला करता है। आर्थर और जैस्मिन मुश्किल से उसके अटैक से बच जाते हैं, लेकिन फिर सुअर अपनी लंबी जीभ से उन पर हमला करता है। वो लोग उस अटैक से बच जाते हैं और जैस्मिन तुरंत उस सुअर कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैस्मिन उसे गुस्से में गुच्चा देखकर हंस बनानी। पड़ते हैं और कहते हैं कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्थर ऐसे किसी बात पे इतना गुस्सा हो जाएगा। आर्थर थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, लेकिन असली वजह ये होती है कि उसकी पिछली जिंदगी में भी लोग उसे बेकार कहते थे, लेकिन उसने लगातार मेहनत करके अपने आप को साबित किया था। जैस्मिन फिर कहते हैं कि पहले वो भी आर्थर की तरह बिना सोचे समझे लड़ते थे, लेकिन इसी वजह से उसे अपने पार्टी मेंबर से डांट भी पड़ती थी। लेकिन उसी पार्टी ने उसे टीम वर्क और भरोसा करना सिखाया, जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। इसके बाद जैस्मिन सो जाते हैं और आर्थर जागता रहता है ताकि पहरा दे सके। वो सोचने लगता है कि क्या वो भी बदल सकता है। वो अपनी जिंदगी के उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, और कसम खाता है कि उनकी सुरक्षा के लिए जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो दोस्तों, फाइनली इस एनीमे का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी वेट करना पड़ेगा जब तक सीजन 2 रिलीज नहीं हो जाता।